नमस्कार साथियों, एवरेज टॉपिक हम पढ़ रहे हैं और उसके 2 पार्ट्स हैं, उनकी स्टडी हम कर चुके हैं। पहले पार्ट के अंदर हमने पढ़ा था एवरेज की परिभाषा और उसको फाइंड आउट करने का एक बेसिक फार्मूला, और वो फार्मूला क्या था? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। और हमने परिभाषा है वो भी बहुत अच्छे से पढ़ी थी। दूसरे पार्ट के अंदर हमने नंबर सिस्टम से जो क्वेश्चंस हैं और एवरेज टॉपिक के अंदर पूछे जाते हैं, उन जो नंबर सिस्टम है उनके जो बेसिक जो आपकी अप्रोच थी उसको हमने स्टडी किया। कुछ टर्म्स थी, कुछ परिभाषाएं नंबर सिस्टम की, वो हमने पढ़ी। आज हम जो एवरेज का तीसरा पार्ट है वो कंटिन्यू करेंगे। एवरेज पार्ट थर्ड, और एवरेज पार्ट थर्ड के अंदर आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और किस तरीके से जो नई एक और अप्रोच है जो निकल कर के आती है और एग्जामों से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। देखिए, आपको दे दिया जाता है कि जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ आपके सामने, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1 कि कुछ विद्यार्थियों का औसत इतना है, दूसरे कुछ विद्यार्थियों का औसत इतना है, और फिर कॉमन औसत कितना होगा। मतलब आपको पहले एक कुछ जो आपकी क्वांटिटीज़ है उनका औसत दिया होगा, दूसरी तरफ दूसरी क्वांटिटीज़ का, अब दोनों को मिक्स करके और कॉमन एवरेज निकल करके आगे उसको लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन है कि किसी कक्षा में विद्यार्थियों का औसत, या किसी कक्षा के 8 विद्यार्थियों का औसत 51 है। वहीं दूसरी कक्षा के 9 विद्यार्थियों का औसत 68 है। अब ये अंक भी हो सकते हैं, ये किसी और चीज़ को, जैसे माना अगर उनका कोई क्रिकेट का टूर्नामेंट करवाया तो विद्यार्थी हैं उनके औसत रन भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर अंक ही मान लेते इसको कि उन्होंने किसी एग्ज़ाम के अंदर पार्टिसिपेट किया तो औसत 68 अंक हैं। तो सभी 68 विद्यार्थियों का औसत ज्ञात करो। सभी 68 नहीं है, 68 नहीं, 17, 8 और 8 16 और 1 17, तो सभी 17 विद्यार्थियों का औसत है, वो फाइंड आउट करिए। फटाफट से आपके लिए है ना 30 सेकंड है, 30 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। एक बार सॉल्व करने का प्रयास करिए, अदरवाइज फिर हम सॉल्व करेंगे ही। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? देखिए, हमने क्या देखा था कि एवरेज है ना, जो एवरेज क्या होते हैं? राशियों का योग, टोटल बटा राशियों की संख्या। तो नंबर ऑफ जो आपकी एंट्रीज है वो मान लीजिए, है ना। तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब देखिए, यहाँ पर फर्स्ट के अंदर एवरेज क्या दे रखा है? 51। तो एवरेज की जगह पर अगर हम यहाँ 51 रखें, टोटल हमें फाइंड आउट करना है, टोटल कितना होगा। और नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी थी? यहाँ पर 8 विद्यार्थियों का है, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा? 51 इंटू 8 बन जा 8 5 जा 40। और अगर दूसरे वाले का भी इसी तरीके से कैलकुलेट करें तो देखो, एवरेज है आपको कितना दे रखा है? 68 एवरेज। हमें क्या निकालना है? टोटल। और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 9। तो 9 इंटू 68, देखो 9 8 जा 72, कैरी 2 7 9 6 जा 54 प्लस 7 61। तो इन दोनों को आप टोटल कर दीजिए। देखो, ये सम इन 9 विद्यार्थियों के अंकों का टोटल, ये 408
आपके 8 विद्यार्थियों का टोटल, और टोटल कितना हो गया 8 और 2 10 कैरी 1 2 4 + 6 10 1020। इन सब का टोटल कितना हो गया 1020। और 1020 में आप अब कितने का देखो टोटल किसका आ गया आपके पास है, सभी 17 स्टूडेंट का टोटल आ गया। इसको 17 से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा एवरेज। और देखो 76 जा 102 और ये 0, तो आंसर क्या हो गया 60। तो नया जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा साथियों 60 इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो इसकी दूसरी अप्रोच, ये तो फर्स्ट अप्रोच थी आपकी कि आप है ना 51 × 8 करें तो टोटल निकालें, फिर 9 × 68 करें, इन 9 का जो टोटल है वो निकालें, फिर पूरे का टोटल करके 17 से डिवाइड कर दें तो आपका जो फाइनल एवरेज है वो निकल करके आता है। एक दूसरी अप्रोच है, उससे भी हम इस क्वेश्चन को और ज़्यादा आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, है ना। इसका सेकंड सॉल्यूशन मतलब सेकंड वे के अंदर देखिए, और मुझे लगता है वो ज़्यादा इजी रहेगा अगर आपने उसको बड़े ध्यान से समझ लिया। देखो क्या है, जो आपके 8 स्टूडेंट हैं उनका एवरेज कितना है 51, और 9 स्टूडेंट हैं उनका एवरेज कितना है 68। साथियों इसमें ज़्यादा कौन सा है 68। तो 51 के बाद आप देखिए ये 68 में से अगर आप 51 को सब्ट्रैक्ट कर दें, 8 - 1 ये 7 और 6 - 5 ये क्या हो गया 1। इसका मतलब क्या हुआ कि 51 यहाँ पर भी रख ले तो एक बार में अगर हम देखें तो 17, और यहाँ पर देखिए 17 × 9 17 × 9 9 7 63 6 9 1 9 और 6 15 153। ये क्या है आपके पास एक्स्ट्रा है 153 एक्स्ट्रा है आपके पास। अब देखिए आपके पास है ना 153 एक्स्ट्रा है और डिवाइड कितने में करना है 17 में, तो 17 नाम का 153 ये कितने टाइम्स गया 9 टाइम्स डिवाइड हुआ। कम वाले में कितना था 51 और ये जो एक्स्ट्रा था उसको सबके अंदर बांटा, क्योंकि एवरेज की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कि जो कुछ भी है उसको बराबर अगर बांट दे तो देखो 51 यहाँ हमने छोड़ दिया था। 51 से 68 17 ज़्यादा है, लेकिन यहाँ तो 17 ज़्यादा एक बच्चा लेकर के आ रहा है 51 से, लेकिन हमारे पास ज़्यादा लाने वाले विद्यार्थी कितने हैं 9, और 9 विद्यार्थी मिलकर के ज़्यादा नंबर कितने लेकर के आ रहे हैं 153। अब 153 को हमें डिवाइड करेंगे कितने में 17 में, क्योंकि ये नंबर एक्स्ट्रा लेकर तो आए हैं 9 बच्चे ही, लेकिन हमें तो एवरेज निकालना है, और एवरेज के लिए तो क्या करना है सबका टोटल करना है। तो हमने 17 से जब इसको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड किया तो आपका आया 9, और 51 + 9 ये तो साथियों 60 होता है। क्या यही अप्रोच हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी क्या, मतलब जब हमने पहला सॉल्यूशन निकाला उसका आंसर भी क्या 60 ही आ रहा था क्या। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं 1 मिनट साइड में हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत अच्छी अप्रोच है कि आप है ना जो भी दो आपको एवरेज दे रखे हैं उसमें से ज़्यादा वाले में से कम को सब्ट्रैक्ट करिए, जितना ज़्यादा है उसको उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स उनसे मल्टीप्लाई करिए, जो टोटल है उसमें उस टोटल संख्या का जो फाइनली आपसे पूछ रहा है ना उसका डिवाइड कर दीजिए। जितना एक्स्ट्रा आया है उसको जो कम एवरेज आपके पास था उसमें ऐड करिए, तो आपको जो नया एवरेज है वो मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखो एक बार। यदि 6 विद्यार्थियों का औसत भार 50 किलोग्राम, देखो प्रश्न नंबर 2, यदि 6 विद्यार्थियों का औसत भार
50 kg। 6 विद्यार्थियों का औसत भार 50 kg। 2 विद्यार्थियों का औसत भार 51 kg। 2 विद्यार्थियों का औसत भार 51 kg। आगे क्या दिया है, तथा 2 विद्यार्थियों का औसत भार 55 ग्राम है। तथा अन्य 2 विद्यार्थियों का औसत भार 55 kg है। अन्य 2 विद्यार्थियों का औसत भार 55 kg है। तो कुल विद्यार्थियों का औसत भार क्या होगा, तो सभी विद्यार्थियों का औसत भार क्या होगा, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट से हम कर देंगे। 6 विद्यार्थियों का औसत भार 50 kg। आगे देखिए आप, अगले 2 विद्यार्थियों का औसत भार 51 kg। अगले 2 विद्यार्थियों का औसत भार 55 kg। और इस तरीके से हमें क्या करना है, 6 + 2 8 + 2 10। तो सभी 10 विद्यार्थियों का जो औसत भार है, एवरेज वेट है, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो साथियों कुछ भी नहीं, मैंने क्या कहा, इनमें से सबसे कम वाला है उसको देखिए। तो सबसे कम कितना है, 50। इसमें देखिए कितना एक्स्ट्रा है, 1 kg। और टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 2। तो एक अगर 1 किलो फालतू लेकर के आ रहे हैं, 2 मिलकर के कितना फालतू लेकर के बैठे हैं, 2 kg। तो 2 kg यहाँ पर एक्स्ट्रा है ना। इधर कितना है, 50 से 5 ज़्यादा है, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 2। तो 5 × 2 10 kg आपका यहाँ पर एक्स्ट्रा है। देखो 50 से 5 ज़्यादा, एक विद्यार्थी लेकर के बैठे हुए, लेकिन यहाँ पर तो विद्यार्थी कितने हैं आपके पास, 2। तो 10 kg यहाँ से एक्स्ट्रा है, और 2 kg यहाँ से। टोटल कितना हो गया आपका, 10 + 2 12। 10 + 2 12 kg आपके पास एक्स्ट्रा है। लेकिन साथियों हमें तो एवरेज निकालना है, और एवरेज किसका निकालना है, इन सभी 10 विद्यार्थियों का। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं आपके पास, 10। तो ये कितना आएगा, 1.2 kg अगर सबके हिस्से की बात करें। और सबसे कम हमारे पास कितना था, 50 kg भार था। तो 50 में अगर आप 1.2 kg है, उसको अगर ऐड कर दें आप, तो क्या 51.2 kg आंसर आएगा। क्या बिल्कुल सही कहा आपने, 51.2 kg आंसर आएगा। और वही क्या होगा साथियों, आपका एवरेज होगा नया, जो फाइनली हमें सभी विद्यार्थियों का एवरेज है जो फाइंड आउट करना था। आई थिंक मेरे सभी साथियों को ये क्वेश्चन है वो भी अच्छे से क्लियर होगा। आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। बस इस तरीके से आपने ना शॉर्ट वे के अंदर ट्रिक को समझना है और यूटिलाइज करना है। देखो अब इसके अंदर हम 6 विद्यार्थियों को 50 से मल्टीप्लाई करते, फिर 51 को 2 से मल्टीप्लाई करते, फिर 55 को 2 से मल्टीप्लाई करते, सबको ऐड करते, फिर 10 का डिवाइड करते। बहुत लंबी प्रोसेस थी, लेकिन आपने उसको बहुत आसानी से क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर दिया है। चलिए आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 है। एक कक्षा के प्रश्न नंबर 3। एक कक्षा के ए सेक्शन के एक कक्षा के ए सेक्शन के 32 लड़कों में अंकों का औसत के 32 लड़कों में एक कक्षा के ए सेक्शन के 32 लड़कों में अंकों का औसत 60 है। में अंकों का औसत
60 है, जबकि कक्षा के बी सेक्शन के 40 लड़कों के अंकों का औसत 33 है। जबकि बी सेक्शन के 40 विद्यार्थियों का औसत 33 है, जबकि बी सेक्शन के 40 लड़कों के अंकों का औसत 33 है। दोनों अनुभागों को मिलाने पर अंकों का औसत क्या होगा? तो फाइनल जो आपका फाइनल एवरेज है वो क्या होगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। फाइनल एवरेज क्या होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। साथियों दिमाग लगाइए और 30 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर दे देंगे, मुझे पता है ना। सभी ब्रिलियंट साथी है और ट्रिक आप समझ ही गए होंगे। तो देखो ए सेक्शन के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 32 बॉयज़ है, और 32 में जो अंकों का औसत है वो कितना है, 60 है। अगले में सेक्शन बी के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 40, और उनका औसत कितना है, 33। आप देखिए यहाँ पर 33, यहाँ पर 60 है। लीस्ट किसका है, सेक्शन बी का। देखो ये बी सेक्शन था, ये ए सेक्शन था ना, सेक्शन ए सेक्शन बी। तो देखो बस हम फटाफट से सॉल्व कर देंगे इसको। 33 से ये कितना ज़्यादा है, 27, 33 प्लस 27 60 हो गया। तो 27 एक बच्चा एवरेज के अंदर ए सेक्शन का 27 एक्स्ट्रा लेकर के आ रहे हैं। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 32। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास, 32। तो देखो 7 दूनी 14, 80 1, 2 दूनी 4 और 1 5, है ना। मल्टीप्लाई कर दिए, 27 3 जा 81, ये 4 5 प्लस 1 6 8 864। ये क्या है, टोटल मार्क्स एक्स्ट्रा लेकर के बैठे हैं ए सेक्शन वाले, है ना। अब हमें तो एवरेज फाइनल निकालना है, तो इन सब का वो कर दीजिए आप, है ना। तो 32 प्लस 40 ये क्या हो जाएगा साथियों, 72। 864 डिवाइडेड बाई 72। तो देखो 8 9 जा 72, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, क्या है साथियों 12। तो 12 है वो एक्स्ट्रा होगा, क्यों, क्योंकि क्या ये ज़्यादा लेकर के बैठे हुए हैं और कम वाले से हम देख रहे थे। तो देखिए 12 एक्स्ट्रा, 33 हमने कम वाला लिया था, प्लस जो सबके हिस्से में और आ रहे हैं, जो एक्स्ट्रा मार्क्स लेकर के आ रहे थे ए सेक्शन वाले बच्चे, उसमें से सबके हिस्से में अगर हमने जब बांट करके देखा तो हमें क्या फाइंड आउट हुआ कि 12 मार्क्स सबके हिस्से में आ जाए, क्योंकि वो 27 मार्क्स हैं। 27 मार्क्स एक्स्ट्रा लेकर के बैठे हुए थे ए सेक्शन के बच्चे। लेकिन जब इन सब के मार्क्स को कलेक्ट करके और दोनों सेक्शन के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास है वो इंक्रीजमेंट कितना आ रहा था, 12 मार्क्स का। तो 12 मार्क्स और आपका कम वो लिस्ट वाला कितना लिया था हमने, 33 में अगर आप 12 ऐड कर दें तो ये कितना हो गया साथियों, 45, 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 1 4, ये 45 मार्क्स क्या हो गए इनका टोटल, जो ए प्लस बी सेक्शन का एवरेज है। सेक्शन ए प्लस बी का जो एवरेज है ना, वो क्या होगा साथियों हमारा 45। यही आंसर है। एग्जाम में इस तरीके के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, ये इन क्वेश्चंस को आप है ना थोड़ा सीरियस लें, क्योंकि ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि जो डिजिट्स हैं वो आपकी चेंज हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन का जो वे होगा ना सॉल्व करने का, वो आपने यही पैटर्न फॉलो करना है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, एक व्यापारी की 5 क्रमागत महीनों की बिक्री। देखो कोई व्यापारी है, उसके फर्स्ट मंथ के अंदर जो बिक्री हुई वो फर्स्ट मंथ के अंदर 6435 रुपीज़ की हुई। अगले मंथ के अंदर उसने देखा 6927
27 रुपीज़। ये सेकंड मंथ, ये फर्स्ट था। थर्ड मंथ के अंदर क्या हुआ देखिए, थर्ड मंथ के अंदर जो उसकी बिक्री है वो 6855 रुपीज़ है उसकी होती है। फोर्थ मंथ के अंदर जो उसकी बिक्री है वो 7230 रुपीज़ की फोर्थ मंथ के अंदर सेल होती है। और फिफ्थ मंथ के अंदर जो उसकी सेल होती है वो होती है 6562 रुपीज़। ये आपकी क्या है साथियों, फिफ्थ मंथ के छठे महीने में पाँचों महीने में बिक्री होती है, तो छठे महीने में उसके कितने रुपए की बिक्री हो ताकि उसका औसत है वो 6500 आ जाए। 6500 देखो ये रुपीज़ आ जाएगा ना। ये क्या है आपका फाइनल एवरेज, इसको हम क्या कहेंगे, फाइनल एवरेज। देखो साथियों, जो हमारी बेसिक अप्रोच होगी वो क्या होगी कि है ना, इन 5 महीनों का हमें दे रखा है, 6 महीने के अंदर भी कुछ x रुपीज़ की वो सेल करेगा। और फिर है ना इस सब का टोटल करके हम डिवाइड कर देंगे किससे, 6 से, क्योंकि ये क्या है 6 महीनों का। राशि कितनी हमारे पास, राशियों की संख्या कितनी होगी 6, और टोटल है वो इन सब का टोटल हो गया। क्या मैं इस तरीके से करूँगा क्या, देखो एवरेज इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा सम, टोटल हो जाएगा, और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स है ना जिनका हम टोटल करेंगे। क्या साथियों, यहाँ पर हमारा 6 आ गया कि नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि 6 महीनों का एवरेज निकाल रहे हैं हम, तो यहाँ पर मैं 6 रख दूँ, और एवरेज जो फाइनल आएगा वो मेरे को यहाँ पर दिया हुआ ही है, ये क्या आएगा 6500। क्या साथियों ये भी क्लियर है क्या? तो मैं टोटल तो निकाल सकता ही हूँ कि सम है वो कितना आएगा। देखो इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 6 5 जा 30, कैरी कितना 3, 6 6 जा 36 प्लस 3 39, और ये 2 0 जाए, इनको आप उठा करके याद कर लीजिए, यानी कि जो आपका टोटल होगा वो कितना होगा 39,000 का। अब 39,000 इसको देख लो ये कितना है, तो देखिए 7 + 5 12, 7 और 5 12 और 5 17 और 2 19 का 9, हासिल है 1, 3 और 1 4 और 2 6 और 5 11 और 3 14 और 6 20, हासिल आई 2। देखो 4 और 2 6, 6 और 9 15, 15 और 8 23, 23 और 2 25 और 5 30, कैरी कितना 3, 6 और 3 9, 9 और 6 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 6 34। साथियों ये तो 34,009, तो बस इसको आप इसमें से अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 34,009, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 0 9, 9 में से 0 9, एक इधर हमने कैरी कर लिया था, 8 में से 4 गए तो 4, कितना आ गया 4,991 रुपीज़ की सेल करें। कहाँ पर 6th मंथ के अंदर कितने रुपीज़ की क्या करें साथियों, सेल करें, ताकि आपका जो फाइनल एवरेज है वो कितना आ जाए 6500। आई थिंक मेरे सभी साथियों को ये बात बहुत अच्छे से क्लियर होगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं इस तरीके के और जो क्वेश्चंस, तो आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए एक अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो किसी ना किसी एग्ज़ाम के अंदर पूछ लिए गए हैं, और इन फ्यूचर इन क्वेश्चंस के आने की जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा है।
और है ना इसी मेथड के ऊपर आपके डिजिट चेंज हो सकती है। मेथड और जो वे होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो कुछ इस तरीके का ही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि 4 प्रेक्षणों का औसत 20 हो और उनमें से प्रत्येक में एक HRC जोड़ दिया जाए तो उनका औसत 22 हो जाता है, तद अनुसार C का मान क्या है। देखो क्या है, 20 प्रेक्षणों का औसत मान, 20 प्रेक्षणों का औसत मान है 4 प्रेक्षणों का, ऐसे करो 4 प्रेक्षणों का औसत मान आपका 20 है। फिर क्या किया, सभी प्रेक्षणों में एक एचआर मान, देखो एचआर क्या है, कांस्टेंट, इंग्लिश में अगर बोले कांस्टेंट यानी कि एक ऐसी वैल्यू जो फिक्स हो, चेंज ना हो। देखो एक्स वाई ये क्या है, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है ना, कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये तो क्या हो गई, चर यानी कि वेरिएबल, ये क्या है वेरिएबल। लेकिन मैंने लिख दिया 5 2 की वैल्यू 2 होती है, 5 की वैल्यू 5 ही होती है। तो देखिए कांस्टेंट मतलब अचर, एक ऐसी वैल्यू जो फिक्स्ड हो, एक अचर C जोड़ दिया जाए। यदि सभी प्रेक्षणों में एक अचर C जोड़ दिया जाए तो नया औसत, ये कांस्टेंट हटा रहा हूँ मैं क्योंकि अचर को कांस्टेंट बोलते हो, आपको समझ आ गया होगा। तो नया औसत 22 प्राप्त होता है, 22 प्राप्त होता है। तो एचआर C का मान ज्ञात करो। साथियों हमसे वैल्यू पूछ रहा है किसकी, C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो क्वेश्चन के अंदर कह क्या रहा है, 4 प्रेक्षण है। देखो क्या है, हमने एवरेज का फॉर्मूला पढ़ा, एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल। तो देखो यहाँ पर ये आपका होता है सम या फिर योग, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। देखो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ये क्या होता है एवरेज। औसत मान, एवरेज की जगह पर क्या दे रहे हो 20, राशियों की संख्या प्रेक्षण कितने 4, तो हमें टोटल या फिर जो सम निकालना है क्या 20 × 4, ये तो क्या हो जाएगा टोटल 80 आ जाएगा। क्या आपका बिल्कुल 80 ही आएगा। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कि इन 4 प्रेक्षणों में कुछ एक सी मान है वो जोड़ दिया गया, तो नया औसत कितना प्राप्त हो रहा है हमें 22, यानी कि देखो 22 गुना 4, तो ये कितना हो गया 88। इसका मतलब क्या हुआ, देखो साथियों इनका टोटल 88 आ रहा है, इनका 80 आ रहा है, मतलब गैप कितने का है साथियों 8 का। कितने का है 8 का, 4 ही एक्स्ट्रा 8 एक्स्ट्रा हो रहे हैं, और ये तो कितने में डिवाइड होना चाहिए 4 में। तो देखो ये कितना आया 2, ये कितना आया 2। अब देखो इतनी सारी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्वेश्चन की जो रियल फीलिंग है ना, एग्जामिनर ने किस भाव से इस क्वेश्चन को दिया होगा, क्या सोच करके और क्या मेंटालिटी को जानना चाहा होगा, आप उस पर थोड़ा सा फोकस करिए, तो इतनी सारी जो दिमाग लगाने की ज़रूरत है ना वो आपको नहीं पड़ेगी। देखो सीधा मैं बात करता हूँ। देखिए एक कंसेप्ट ये निकल करके आ रहा है कि अगर सभी जो आपके प्रेक्षण है ना, जो सभी राशि है उनके अंदर शॉर्ट ट्रिक है, अगर आपको कोई एवरेज पहले से दिया हुआ है, कोई एवरेज दिया हुआ है और फिर बोल रहे हैं कि उस एवरेज के अंदर क्या आ रहा है इंक्रीमेंट आ रहा है, वो जो एवरेज हो इंक्रीज हो रहा है। किस वजह से इंक्रीज हो रहा है कि जो आपकी जितनी भी राशियाँ थी ना, जैसे माना x y z और ये 3 था। अब देखो मान लिया
कि एक्स वाई और जेड इनका जो एवरेज है मैंने मान लिया कितना है 4 है। मैंने क्या किया सबके अंदर एक कॉमन नंबर है ना वो ऐड कर दिया। क्या कर दिया x प्लस 2 वाई प्लस 2 और z प्लस 2 है ना। नंबर ऑफ टर्म तो अभी भी मेरे पास क्या है 3 ही रहेगी। देखो 2 4 और 6 कितना हुआ एक्स्ट्रा 2 4 6। तो देखो साथियों x प्लस वाई प्लस जेड बटा 3 प्लस आपका 6/3 ये तो क्या आ गया 2। इसका मतलब देखो ये वैल्यू तो मेरे पास ये थी ही, ये वैल्यू तो मेरे पास थी ही, इसमें एक्स्ट्रा क्या आया 2 और वो 2 किससे वजह से आया है क्योंकि 2 मैंने सभी जो टर्म्स थी उसमें ऐड किया था। तो आप है ना बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के अंदर एक बात ध्यान रख लें, अगर किसी भी एवरेज जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं और एवरेज जो वैल्यूज हैं जिन वैल्यूज़ का एवरेज हम फाइंड आउट कर रहे हैं उनके अंदर अगर हम सेम नंबर का इंक्रीमेंट, सेम नंबर का डिक्रीजमेंट, सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर हम कर रहे हैं, सेम नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन अगर कर रहे हैं तो हमारे पास जो नया नंबर आएगा एवरेज के रूप में वो भी क्या होगा उस ही नंबर से ऐड सब्ट्रैक्ट या फिर मल्टीपल की फॉर्म के अंदर मिलेगा। इसको ध्यान से समझिए। देखो अगर मैंने कोई भी मेरे पास माना कोई राशियाँ थी 4, उनको क्या किया मैंने 4 राशियों का मैंने एवरेज निकाला, 4 राशियों का मैंने क्या निकाला एवरेज निकाला और है ना मेरे पास माना एवरेज आया x है ना। अब उन चारों राशियों के अंदर मैंने क्या किया +4 +4 +4 +4 यानी कि 4 राशि थी ना, पहले उनका जो भी मान आ रहा था उनके अंदर देखो जैसे माना ये मैंने P Q R और S इन चारों का एवरेज निकाला, और वो एवरेज क्या निकल गया मेरा x। मैंने क्या किया इसके अंदर भी +4 किया, इसमें भी +4 किया, इसमें भी +4 किया, इसमें भी +4 किया। मैं सीधा जो एवरेज है वो नया एवरेज क्या आएगा उसके लिए कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करूँगा, मैं सीधा क्या कर दूंगा इसमें भी +4 ही कर दूंगा। तो मेरा नया एवरेज क्या आ जाएगा x + 4। मैंने क्या किया यहाँ पर 4 ऐड नहीं किया, नंबर मेरे पास यही चारों टर्म्स थी P Q R S और इनका एवरेज निकाला मैंने और मेरा एवरेज माना क्या आया x है ना। मैंने क्या किया +4 ना करके मैंने सभी डिजिट्स है ना जो सभी डिजिट्स थे उनमें से -4 सभी में से -4 कर दिया। और अगर मेरे से पूछे कि नया एवरेज क्या निकल करके आएगा, मैं कोई भी कैलकुलेशन नहीं करूँगा, मैं सीधा क्या लिख दूंगा x - 4। जितना जो कॉमन नंबर आपने सब्ट्रैक्ट इन सभी टर्म्स में से किया उसको डायरेक्ट जो आपने एवरेज कैलकुलेट किया हुआ था, जो एवरेज दिया हुआ था उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वही आपका क्या होगा नया एवरेज होगा। मैंने क्या किया एग्जामिनर ने मेरे को बोला कि P Q R S इनका एवरेज है वो क्या है साथियों x दिया हुआ, मेरे को इनका एवरेज क्या दे दिया x दे दिया। और मेरे से एक बात बोली कि इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैं सीधा एवरेज निकालने की मेरे से जब भी बात कहेगा मैं सीधा क्या करूँगा इसके अंदर मल्टीप्लाई बाय 4 और मेरा नया एवरेज है वो निकल करके आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे सभी साथियों को ये जो एक कॉमन अप्रोच है जिससे कि हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे, वो आसानी से कर पाएंगे है ना। तो मूव करते हैं फिर हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगर आप में से किसी भी मेरे साथी को कोई कहीं डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे से अपना जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन बोल रहा है 4 लड़कों तथा 3 लड़कियों ने औसतन 120 रुपये खर्च किए। देखो 4 लड़कों, ये 4 बॉयज़ और 3 गर्ल्स ने जो आपके एवरेज जो पैसे खर्च किए हैं वो कितने दे रखे हैं, 120 रुपये। इनका एवरेज क्या दे रखा है साथियों, 120 रुपये खर्च किए इन्होंने एवरेज, इन्होंने 4 बॉयज़ और 3 गर्ल्स ने मिलकर के। फिर क्या बोल रहे हैं, इनमें लड़कों ने यदि औसतन रुपये 150 खर्च किए, बॉयज़ का जो एवरेज है वो कितना है, 150 रुपये। इनमें लड़कों ने औसतन 150 रुपये खर्च किए हो, तो लड़कियों का औसत फाइंड आउट कीजिए। तो लड़कियों का जो एवरेज है वो फाइंड आउट करिए। देखो साथियों, इसने किया क्या, यहाँ पर पहले हमसे इसका दे देता था, इसका दे देता था और फिर ये कॉमन पूछ लेता था। अभी क्या कर रखा है, कॉमन दे दिया, इसका दे दिया, अब इसका पूछ रहा है, तो कोई भी कुछ दिक्कत है ही नहीं। देखो यहाँ पर क्या है, जो आपका कॉमन एवरेज है वो कितना है, 120। कॉमन एवरेज कितना है, 120, और वो कितने का है, 4 + 3 7 का एवरेज है कितना, 120। इनका टोटल कितना हो जाएगा, 4 + 3 7, 4 + 3 ये कितना हो गया, 7 × 120। तो आपका क्या हो जाएगा टोटल, क्यों, क्योंकि देखो हमारा जो फॉर्मूला क्या था, एवरेज = योग, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। देखो एवरेज आपका कितना दे रखा है, 120, योग आपका दे नहीं रखा है ना, और आपकी जो राशियों की संख्या 4 + 3 कितनी है, 7। तो जो आपका योग है, जो हमें फाइंड आउट करना है वो क्या, 120 × 7, ये 12 7 84, ये 0, क्या 840 रुपये टोटल खर्च किए क्या इन्होंने। एवरेज 120, 7 लोगों ने किए, 12 × 7 84, 840 रुपये, 840। फिर बोल रहे हैं बॉयज़ ने 150 रुपये एवरेज के हिसाब से खर्च किए, तो 15 चौके 60 है, 15 चौके 60। इन्होंने कितने किए, 600 रुपये खर्च किए। क्या बॉयज़ ने कितने किए, 600 रुपये बॉयज़ ने खर्च कर दिए, है ना। ये 0, ये 4, ये 8 में से 6 गए तो 2, बचे कितने, 240 खर्च किसने किए, तीनों गर्ल्स ने मिल करके। तो इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 8 × 24 और ये 0। तो इनका एवरेज कितना आएगा साथियों, 80 रुपीज़। तो गर्ल्स का एवरेज कितना है, 80 रुपीज़। गर्ल्स ने 80 रुपये एवरेज के हिसाब से खर्च किए। अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, अदरवाइज आगे मूव करें। देखो कुछ भी नहीं था, जो आपका टोटल एवरेज है ना, इतना सारा करने का ये पूरा का पूरा सॉल्व करके आपको दिखाया। अदरवाइज देखिए ये एक स्टेप के अंदर ही हो रहा है। आपका जो टोटल है कौन नहीं कर देगा, 120 है, कितने लोगों का, 7 का, 120 × 7 840 रुपये, और 840 रुपये इधर 4 बॉयज़ का 150 रुपये के हिसाब से 4 कितना हो गए, 600 रुपये। 600 गए तो कितने बचे, 240, और 240 इधर 3 से डिवाइड कर देते इनको, 80 रुपये। बहुत आसान सवाल है, दुनिया के सबसे आसान क्वेश्चन इन्हीं को बोलते हैं, है ना। लेकिन एग्ज़ाम के अंदर इन्हीं के अंदर मेरे बहुत सारे साथी हैं वो फंस जाते हैं, और उस टाइम पर हमें जब ये अप्रोच नहीं पता होती है तो ये आसान सा क्वेश्चन है वो भी हम छोड़ करके आ जाते हैं। और एग्ज़ाम के अंदर जो सिलेक्शन है वो आसान क्वेश्चंस अगर हमने बेकार कर दिए तो सिलेक्शन के जो मैक्सिमम चांसेस है वो हमारे बेकार हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि आसान क्वेश्चनों को वैसे भी हर कोई सॉल्व करके आता है, हमें तो आसान तो करना ही है, साथ में जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं उनको भी करना है, तब जा कर के ही सिलेक्शन की संभावनाएं बनती है। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन आज का हम करते हैं, 6 मेज़ें और 12 कुर्सियाँ। क्वेश्चन नंबर 6, 6 मेज़ें और 12 कुर्सियाँ
6 मेज़ें और 12 कुर्सियाँ, 6 मेज़ें और 12 कुर्सियाँ रुपये 7800 में खरीदी, रुपये 7800 में खरीदी। 6 मेज़ें और 12 कुर्सियाँ रुपये 7800 में खरीदी। एक मेज़ का औसत रुपये 750 हो। एक मेज़ का औसत रुपये 750 हो तो कुर्सी का औसत ज्ञात करो। तो कुर्सी का औसत मूल्य, कुर्सी का औसत मूल्य ज्ञात करो। कुर्सी का औसत मूल्य है वो क्या होगा वो देखिए। 6 मेज़ें 12 कुर्सियाँ टोटल कितने में खरीदी? 7800 रुपये में। देखो इसको मैं 6x प्लस 12y इज इक्वल टू 7800 इस तरीके से अगर लिख देता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि 6 मेज़ें 12 कुर्सियाँ, देखो 6 मेज़ें उनकी कीमत मान ली मैंने x, 12 कुर्सियाँ उनकी कीमत मान ली मैंने y, और टोटल कितने हो गए? रुपये 7800। आगे क्या बोल रहा है? एक मेज का औसत रुपये 750 हो, है ना। एक मेज का औसत रुपये, है ना, एट एन एवरेज जो आपकी रेट है वो कितनी है? 750। किसकी? मेज की। तो देखो 6 × 750, है ना, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। 0 6 5 30 हासिल है 3, 6 7 42 और 3 45, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो मेजें है ना वो कितने रुपए की आई है? 4500 रुपये की, है ना। अगर मैं 4500, देखो ये क्या है? 6x की वैल्यू कितनी हो गई? 4500। बस हो गया, आसान सा क्वेश्चन है। इसमें से 4500 रुपये, ये आपको पता है किस तरीके से इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। इसकी जगह पर 4500 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो देखिए 12y इज इक्वल टू 0 0, ये 3, 8 में 5 गए 3, 7 में से 4 गए तो 3, ये क्या हो गया आपका? y। 12y, y इज इक्वल टू, तो इसमें 12 का डिवाइड कर दीजिए। तो 12 दूनी 24 और 9, क्या 275 निकल करके आएगा? क्या 275 रुपीज़। ये क्या है? आपकी औसत कीमत है साथियों। किसकी औसत कीमत है? कुर्सी की। तो कुर्सी की औसत कीमत निकल करके कितनी आती है? ₹275। और यहाँ पर आज की क्लास है उसको ख़त्म करते हैं। बाकी हम कल जो 4th पार्ट लेकर के आएंगे उसके अंदर और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और जो अप्रोच है अच्छी बढ़िया अप्रोच जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफल करने के लिए, आपको सफलता दिलाने के लिए बेहद नेसेसरी है। लेकिन आप तब तक आप अपना ध्यान रखिए, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उनको पालन करिए और खूब सारी पढ़ाई करिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में डाल करके पूछ सकते हैं, और खूब सारा लाइक शेयर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो ये लाइक्स और शेयर्स हैं वही मुझे मोटिवेशन देते रहेंगे और जिनसे हम आगे बढ़ सकेंगे। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं कल।